ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोगों ने आज संसद परिसर में बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अपने प्रेरणादायक जीवन में बाबा साहेब ने चरम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद एक विशिष्ट पहचान बनाई और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों से बाबा साहेब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक दिन लिया गया प्रत्येक फैसला और बनाई गई प्रत्येक नीति डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग की दिशा में एक कदम है। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोषितों से लेकर वंचितों तक, आदिवासियों से लेकर महिलाओं तक, गरीबों से लेकर हाशिए पर पड़े लोगों तक उनकी सरकार का हर प्रयास उनके जीवन में बदलाव लाने और उनकी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के उद्देश्य से है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज हिसार हवाई अड्डे पर अयोध्या के लिए व्यावसायिक उड़ान को रवाना किया और टर्मिनल 2 भवन की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार सभी को समय पर न्याय दिलाने और न्याय से संतुष्ट होने की दिशा में काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में हुई है। 65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अनुरोध और मुंबई की एक अदालत के 2 गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर 1800 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ मेथाम्फेटामाइन जब्त की है। खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने रात को विशेष अभियान के दौरान गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास एक जहाज को रोका था। जहाज में सवार संदिग्ध लोग तुरंत ही मादक पदार्थों को समुद्र में फेंककर भाग निकले। मादक पदार्थों को बरामद कर उन्हें जांच के लिए पोरबंदर लाया गया है। भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की कल 78वीं वर्षगांठ थी। रूस ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत के साथ मैत्री संबंध लगातार बढ़ते रहेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने टेलीग्राम पर साझा किए गए संदेश में भारत को बधाई दी और द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने पर विश्वास व्यक्त किया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को 6 मैचों में मात्र 1 में जीत मिली है और वो सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। तीरंदाजी में आज सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज बोमन देवरा ने रजत पदक जीता। धीरज ने पुरुषों के निजी रिकर्व स्पर्धा में एंड्रेस टेमिनो मेडियल को 6-4 से हराया। ये इस प्रतियोगिता में धीरज का दूसरा पदक भी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।